प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 18 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अपठित गद्यांश। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 18 अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज इसे अंग्रेजी में कहते हैं। क्या होता है, पाठ को शुरू कर। अपठित का अर्थ है जो पढ़ा ना गया हो और गद्यांश का अर्थ पाठ का अंश या भाग। तो अर्थात किसी लेख, कहानी या निबंध का वह अंश जिसको छात्र छात्राओं ने अपनी पाठ्य पुस्तक के किसी भी पाठ में ना पढ़ा हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। तो आपके पाठ के अनुसार, आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार ये गद्यांश नहीं होता, ये कहीं से भी दे दिया जाएगा। आपको स्वयं इसको हल करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़कर समझकर। आपके लिए नया होता है बच्चों। अपठित गद्यांश यानी जो पढ़ा पढ़ा ना गया हो, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में ना मिले और जो आपके द्वारा पहले कभी पढ़ा ना गया हो। ओके, चलिए। अपठित गद्यांश को हल करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, सबसे पहले गद्यांश को 2 या 3 बार ध्यान से पढ़िए। दूसरा, उसमें आई मुख्य बातों पर पेंसिल से निशान लगाइए। तीसरा है, आप प्रश्नों को पढ़िए और गद्यांश में से उनके उत्तर खोजिए। चौथा, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सरल, संक्षिप्त व अपनी भाषा में लिखिए। सरल होना चाहिए, आसान, छोटे उनके उत्तर ऐसे नहीं लंबे चौड़े आपने लिख दिया। जितना पूछा गया उतना ही संक्षिप्त रूप में लिखेंगे और भाषा आपकी अपनी भाषा में उत्तर होना चाहिए। ठीक है। शीर्षक, फिर क्या होगा, गद्यांश पढ़ के उसका एक शीर्षक, उसका नाम भी होगा कि किस बारे में वो गद्यांश है, उसका एक शीर्षक आप देंगे। जैसे एक पाठ का नाम होता है वैसे ही शीर्षक होगा, छोटा सा शीर्षक। शीर्षक आपका छोटा, सरल और गद्यांश से संबंधित, गद्यांश से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, गद्यांश से संबंधित होना चाहिए। चलिए आप उदाहरण देखेंगे। हम अपठित गद्यांश दिया गया है यहाँ पर, इस प्रकार के आएंगे बच्चों। आपको करने के लिए ध्यान दीजिए। प्रातः काल का वातावरण बहुत सुहावना और मनोरम होता है। कैसा होता है? सुहावना और मनोरम। ऐसे समय में सैर करना बहुत लाभप्रद होता है। यह एक प्रकार का क्या है? व्यायाम, घूमना फिरना। सुबह के समय आप सैर करने जाते हो, सुबह का वातावरण बहुत अच्छा होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए एक तरह का व्यायाम होता है जो हमें स्वस्थ बनाता है। प्रातः काल की सैर शरीर में चुस्ती लाती है। क्या लाती है? चुस्ती। अंगों में गति पैदा करती है और फेफड़ों को शुद्ध वायु मिलती है। इस तरह से पहले आप पढ़ते हुए नीचे जो जो जरूरी बातें, जो जो जरूरी जानकारी रेखा खींचते चलेंगे पढ़ते समय। प्रातः काल सैर के लिए खुला मैदान, वाटिका, नदी का किनारा बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्रातः घास पर नंगे पैर घूमने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। ठीक है। प्रातःकालीन सैर शारीरिक व मानसिक दोनों रूपों में लाभकारी है। क्या है? लाभकारी। सुबह सैर करने वाले विद्यार्थियों का मस्तिष्क ताजा हो जाता है, उनकी स्मरण शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वे अपने पाठ को सरलता से याद कर लेते हैं। देखो, हमने जो बातें जरूरी है, जो जरूरी जानकारी, उसके नीचे हमने रेखा खींच ली। अब देखिए, अब हल करने पर वैसे तो इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर है, आपको अभ्यास में उत्तर नहीं मिलेंगे, तब आपको इसी प्रकार समझते हुए इनका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। उदाहरण दिए गए हैं, देखिए। पहला देखिए, प्रश्न नंबर पहला प्रश्न, प्रातः काल का वातावरण कैसा होता है? कैसा होता है? बहुत सुहावना। प्रातः काल का वातावरण बहुत सुहावना और मनोरम होता है। ये देखिए, बहुत सुहावना और मनोरम। तो इस प्रकार आप प्रश्नों के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दूसरा है, प्रातः काल की सैर शरीर को क्या लाभ पहुंचाती है? क्या लाभ? सैर जो है आपके शरीर में चुस्ती लाती है, अंगों में गति पैदा करती है, फेफड़ों को शुद्ध वायु मिलती है। तो इस तरह से देखो, मैंने भी यहाँ पर रेखा खींची है। अगला प्रश्न है, सुबह की सैर विद्यार्थियों को किस प्रकार से लाभप्रद पहुंचाती है या लाभ पहुंचाती है? सुबह की सैर विद्यार्थियों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाती है? उत्तर है, सुबह की सैर करने से विद्यार्थियों का मस्तिष्क ताजा हो जाता है, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, वे अपने पाठ को आसानी से याद कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों, इनका उत्तर उसी अपठित गद्यांश में होगा। आपको अच्छे से समझते हुए इनका उत्तर लिखना होगा। गद्यांश में आए कोई से 3 विशेषण शब्द लिखिए। सुहावना, मनोरम, चुस्ती। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते, तो आपको विशेषण शब्द छांटकर लिखने थे। फिर अगला देखिए, आपको व्याकरण संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको व्याकरण आती है तो आप उन प्रश्नों का भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पांचवा प्रश्न, गद्यांश का कोई अच्छा सा शीर्षक लिखिए। तो यहाँ इस अपठित गद्यांश के अंदर प्रातः काल की सैर के बारे में बताया गया है, उससे होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। तो इसका शीर्षक प्रातः काल की सैर।
तो इस तरह से छोटा सा आपको शीर्षक लिखना था। तो ये हुआ समाप्त। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, भारत कृषि प्रधान देश है, यद्यपि आज खेती के अतिरिक्त अलावा दूसरे उद्योग और व्यवसाय भी काफी विकसित हो चुके हैं। फिर भी भारत की लगभग 70%, कितने प्रतिशत, 70% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। भारतीय किसान का जीवन बहुत कठोर व कष्टपूर्ण होता है। सुबह जल्दी सूर्य निकलने से पूर्व ही खेतों में जाना होता है। सूर्य निकलने से पूर्व ही सारा दिन अथक परिश्रम कर संध्या समय घर वापस आता है, शाम के समय वापस आता है। अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से धरती को सींच कर हरा भरा, क्या परिश्रम से धरती को सींच कर हरा भरा बनाने में जुटा रहता है। कौन? किसान। सर्दी वर्षा गर्मी की भीषणता से वे कभी नहीं घबराता। खेतों में लहलहाती फसलों को देखकर उसका हृदय खुशी से झूम उठता है। तो इस प्रकार आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अब आइए प्रश्न देखिए, इसी के अनुसार प्रश्न दिए गए हैं। भारत कैसा देश है? भारत कृषि प्रधान देश है। उत्तर देखिए, ये रहा कृषि प्रधान। ठीक। अगला है, भारतीय किसान का जीवन कैसा होता है? भारतीय किसान का जीवन बहुत कठोर कष्टपूर्ण होता है। ये देखिए, कठोर कष्टपूर्ण। ठीक। अगला, भारतीय किसान की दिनचर्या कैसी होती है? भारतीय किसान सुबह जल्दी सूर्य निकलने से पूर्व ही खेतों में जाता है। सारा दिन अथक परिश्रम कर संध्या के समय घर वापस आता है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में आए निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो देखिए, जीवन, जल्दी, कठोर, तो कोई से भी शब्द आपको लगता है जिनके विलोम है, आप उन शब्दों को लिखेंगे। जैसे जीवन का मरण, जल्दी का देर, कठोर का कोमल, जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ऐसे विलोम शब्द आपको लिखने हैं। अगला देखिए, गद्यांश में आए कोई से 4 संज्ञा शब्द लिखिए। तो संज्ञा शब्द यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम। तो यहाँ पर भारत देश का नाम, ठीक है। देश भी आपका क्या है? जातिवाचक के अंतर आ गया। भारत आपका व्यक्तिवाचक में आ गया। सूर्य भी आ गया और धरती भी आ गया। तो इस तरह से संसार में जितनी भी वस्तु है उनकी अपनी संज्ञा है। तो आपको संज्ञा के नाम लिखने, इस तरह से आपको व्याकरण संबंधी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं बच्चों। आप अच्छे से उसको समझते हुए करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब आ जाइए अभ्यास की बारी। देखिए, कहा दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको इनके उत्तर स्वयं करने होंगे बच्चों। इनको अच्छे से पढ़िएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको अभ्यास में बताया। पढ़ते पढ़ते आपको रेखा भी खींचना है, समझते हुए पूरे अपठित गद्यांश को समझते हुए फिर उनका उत्तर लिखित रूप में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे। ये दोनों अभ्यास आपको करने हैं। बाकी उदाहरण के अंदर मैंने आपको बता दिया किस प्रकार करना है। तो ये अभ्यास जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।